नमस्कार। मैं इंदु पंडित। तीज भादों के शुक्ल पक्ष में तृतीया दिन को तीज आती है, जो कि सभी माताएं बहनें व्रत रखती हैं अपने सुहाग के लिए। तीज के दूसरे दिन चौथ आती है। चौथ को चांद जो देख लेता है उसे बहुत ज़बरदस्त कलंक लगता है। एक साल के लिए वो कलंकित रहता है। वो कलंक किसी प्रकार नहीं छूटता है। कलंक लग गया तो लग गया। इसी विषय पर हम कथा कहने जा रहे हैं, जो कि प्रेम सागर पुराण में लिखा हुआ है। ये कथा आप सब सुन लेंगे तो चांद दिखने का दोष जो है बिल्कुल एकदम सुराहाना छूट जाएगा और आप सब कलंक लगने से बच जाएंगे। तो आइए वीडियो को बढ़ाते हुए हम कथा की तरफ चलते हैं। द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। एक बार क्या हुआ कि इंद्रपुरी में इंद्र जी की सभा बैठी हुई थी, सभी देवताओं लोगों के सभा में, जो कि उस सभा में कृष्ण भगवान थे। कुछ देर के बाद सत्यजीत और प्रसेनजीत दो भाई थे। सत्यजीत प्रसेनजीत से बड़े थे। वो भी सभा में जाते हैं, जो कि उनका गले में कौस्तुभ मणि थी। कौस्तुभ मणि को देखकर सारे देवता लोग एक टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। तो सारे लोग एक ही साथ बोल पड़ते हैं कि ये तो मणि बहुत सुंदर है, ये तो मणि कृष्ण भगवान योग्य है, इनकी गले की शोभा बढ़ाने योग्य है। ये मणि कृष्ण भगवान द्वारकापुरी की राजा हैं, पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये सत्यजीत को जो है अच्छा नहीं लगता है। वहाँ से उठकर अपने घर आ जाते हैं और धीरे धीरे सभी सभा जो है समाप्त हो जाती है। 2-4 दिन बीत जाता है। बीत जाने के बाद एक बार क्या होता है कि सत्यजीत अपने साज सजा करके जंगल को शिकार को जाते हैं। शिकार को जाते हैं बहुत दूर निकल जाते हैं जंगल में। तो एक शेर से उनका मुलाकात हो जाती है। शेर जो है सत्यजीत को खाने के दौड़ता है और खा जाता है। खा करके मणि ले लेता है। तो शेर मणि का क्या जाने की मणि क्या होती है, वो कभी मुंह में खाता था, कभी निगल देता था। उसी कुछ दूर के गुफा में जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी निकल मणि का प्रकाश दिखे तो कैसा चमक है। जब आते हैं तो शेर मणि को कुछ खाता था, खुद पैरों से ठोकर मारता था। ऐसे तैसे जो है शेर मणि के साथ कर रहा था। तो जामवंत जी ने किया कि शेर को मार करके मणि को ले लेते हैं। मणि को ला करके अपने गुफा में उनकी बहुत सुंदर दिव्य कन्या थी, जिसका नाम जामवंती थी। उसी जामवंती को दे देते हैं। जामवंती जो है मणि के साथ खेलने लगती है। इधर जो है कृष्ण भगवान को बहुत ज़बरदस्त कलंक लगता है कि हो न हो कृष्ण भगवान बहुत छलिया है। ये शिकार खेलने मेरे भाई वन को गए थे, तो हो सकता है कृष्ण जी ने मेरे भाई को मार करके मणि को चोरी कर ली, इसलिए और कोई मेरे भाई के मारने वाला था नहीं, प्रसेनजीत ने कहने लगे। तो ये सारी बात मृत लोक में और स्वर्ग लोक में फैल गई। कृष्ण भगवान सुनकर बहुत दुखी है कि मुझे बहुत ज़बरदस्त कलंक लगा, अब हम क्या करें, ये कलंक से कैसे छूटे। तो कुछ अपने संगी साथी को लेकर और प्रसेनजीत को लेकर मणि को ढूंढने निकलते हैं। मणि को खोजते खोजते उसी जंगल की तरफ जाते हैं जिधर कि सत्यजीत गए थे। घोड़े को टाप को देखते देखते जंगल को बहुत दूर निकल जाते हैं, जहाँ कि उनको शेर खाया था। वहाँ पर जाते हैं तो शेर का पक्का निशान मिलता है। तो कृष्ण भगवान को हो जाता है कि हो न हो इस शेर सत्यजीत को खा करके मणि ले लिया है। अब मणि को खोज में निकलते हैं तो देखते हैं कि शेर का पग का निशान है। शेर का पग का निशान देखते देखते एक गुफा उन्हें दिखाई देता है, जो कि गुफा से प्रकाश निकल रहा था। गुफा के पास जाते हैं तो बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देखते हैं तो अपने सारे लोग से कहते हैं कि आप सब यहीं गुफा के बाहर मेरा इंतज़ार करिएगा। मैं गुफा के अंदर जाता हूँ, जब तक से मैं नहीं लौटूंगा तब तक से आप जाइएगा मत।
सारे लोग कहते हैं ठीक है। वो गुफा के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक दिव्य कन्या जो है मणि के साथ खेल रही थी। वहीं पर जामवंत जी जो है बैठे हुए थे। जामवंत जी से जब वो मणि मांगते हैं कृष्ण भगवान जी, तो मणि को देने से इनकार कर देते हैं। तो कृष्ण भगवान अब युद्ध करने लगते हैं। जामवंत जी से कृष्ण भगवान से बहुत ज़बरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध होते हो तो 17 दिन बीत जाता है। न कोई जीतता है न कोई हारता है। तब कृष्ण भगवान ने सोचने लगा कि तो बहुत टाइम लग गया, बाहर सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उनका त्रेता युग का कुछ याद दिलाने के लिए कह चुके थे कि 18वां दिन जब एक मुक्का मैं मारूंगा तो तुम समझ लेना। तो इसका कथा भी छोड़ देती हूँ। तो कृष्ण भगवान अब 18वां दिन क्या करते हैं कि एक मुक्का उन्हें मारते हैं जोर से। तो जामवंत जी के बहुत ज़बरदस्त मूर्छा आ जाता है। जब मूर्छा कुछ देर के बाद हट जाता है तो सोचने लगते हैं कि हो न हो, ये तो मुझे मूर्छा करने वाला धरती पर कोई है ही नहीं। ये तो जब राम अवतार लिए थे तो लंका में हम लोग युद्ध किए थे, और जब राम अयोध्या को जाने लगे सीता जी को लेकर के, तो सब अपने अपने स्थान को बंदरी सेना जा रहे थे तो हम भी चलने लगे। तो एक बार हमने राम से आग्रह किया कि हे प्रभु, अब आपसे कब मुलाकात होगी। तो राम ने कहा कि हम द्वापर युग में जब धरती पर बहुत बोझ हो जाएगा, भार हो जाएगा, तो फिर हम अवतार लेंगे धर्म का स्थापना करने के लिए। तो तुम मुझे मणि की चोरी लगेगी, तुम्हारे पास मणि लेने मैं आऊँगा। 17 दिन युद्ध होगा। 18वां दिन तुम्हें एक मुक्का जोर कर जब मैं मारूंगा तो तुम्हें मूर्छा आ जाएगा। जब मूर्छा आ जाएगा तो तुम्हें याद कर लेना कि कृष्ण भगवान का अवतार हो चुका है। वहीं पर हमसे तुमसे मुलाकात होगी। ये बात जब स्मरण करते हैं जामवंत जी तो सारी बात याद आने लगती है। तब हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप धरती पर अवतार ले चुके हैं। तो कृष्ण भगवान का हाँ में अपना मुस्कुराते हुए सिर को हिला देते हैं, कहते हैं कि हाँ। तो जामवंत जी बहुत प्रकार से उनका स्तुति करते हैं, उनका बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हैं। समझ में नहीं आता है कि जामवंत जी को कि किस प्रकार से भगवान को हम कितना स्तुति किए, क्योंकि हम भगवान के साथ बहुत तरह से युद्ध किए हैं। जब सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने कहा जामवंत जी कि हे प्रभु, मेरी एक दिव्य कन्या बहुत सुंदर है, आप इसे पाणी ग्रहण कर लीजिए और दहेज के रूप में आप मणि को ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जो है स्वीकार कर लेते हैं। जामवंत जी उनके हाथ में थमाते और मणि को थमाते हुए प्रणाम कर लेते हैं। तब जाते जामवंत जी को लेकर कृष्ण भगवान चल देते हैं। जब जाने लगते हैं तो जामवंत जी कहते हैं कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले कृष्ण भगवान की बोलिए। तो कहते हैं हे प्रभु, जो त्रेता युग में राम सीता के रूप में आप अवतार लिए थे, और में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। भगवान क्या करते हैं कि तुरंत जो है राम सीता के रूप में जामवंत जी को दर्शन देते हैं। जामवंत जी दर्शन पाकर के कृतार्थ हो जाते हैं। अब क्या करते हैं कि कृष्ण भगवान जामवंती को और मणि को लेकर के बाहर आते हैं, सारे लोग दिखा देते हैं। तब जाकर के सारे लोग का विश्वास होता है कि कृष्ण भगवान चोरी नहीं किए थे, इन्हें तो एक कलंक लगा था। अब आते हैं प्रसेनजीत के घर। प्रसेनजीत को पिता को मणि थमाते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपना मणि लीजिए, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त कलंक लगा था। अब वो बहुत शर्मिंदित होते हैं। तो उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यभामा नाम से प्रसिद्ध थी।
अब वो बोलते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी एक पुत्री है, इसे पाणी ग्रहण कर लीजिए और दहेज के रूप में मणि ले जाइए। ये मणि जो है आप ही के गले की शोभा बढ़ाने वाली है, आपके गले में अच्छा लगेगा। आप मृत्यु लोक में द्वारकापुरी का राजा है, आप गले में मणि पहनेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा, ये आप ही के योग्य है। तो कह करके सत्यभामा को मणि को दे देते हैं। अब कृष्ण भगवान जो है जामवंती को, सत्यभामा को और मणि को लेकर के अपने द्वारकापुरी आते हैं और कलंक से छुटकारा जो है मिल जाता है। तो यही एक कथा है चौथ का चांद को। चौथ का चांद देख लेने के बाद जो स्त्री हो पुरुष एक कथा सुनता है वो कलंक से तो छूट ही जाता है। वो जो है भाग्यशाली पुरुष स्त्री बहुत पुण्य का भागीकारी बनता है, उसके बहुत फल मिलता है। नमस्कार। ये कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।